नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। नेक्स्ट पिछला वीडियोस में हम लोगों ने देखा था भारत पर अरबों का आक्रमण और फिर सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा तुर्क आक्रमण का पहला चरण और आज हम लोग तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण यानी स्पेशल जो है मोहम्मद गौरी के बारे में इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। दिन आगे बढ़ते हैं और इसमें पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। तो देखो मोहम्मद गौरी से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो तुर्क था एक जनजाति थी। तुर्क जो था से एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र का था। इसके दूसरे चरण का जो नेतृत्व है, जो तुर्क आक्रमण का जो दूसरा चरण का जो नेतृत्व है वो मोहम्मद गौरी ने किया। इसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी या मोइजुबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम शिहाबुद्दीन था। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता था। दोस्तों किसको? तो मोहम्मद गौरी जो है से गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता था। गौर वंश में जो प्रधान था, जो प्रमुख था, उसका नाम संसबनी था। मोहम्मद गौरी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। मोहम्मद गौरी जो था इस वंश गौर वंश का जो था से शक्तिशाली शासक के रूप में था। सन 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। कब बना दोस्तों? तो 1173 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सन 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया। मुल्तान एवं सिंध पर जो है से कब आक्रमण किया? तो 1175 ईस्वी में। दिन आगे बढ़ते हैं। 1178 ईस्वी में इसने पाटन यानी फिलहाल वर्तमान में अगर देखा जाए तो गुजरात में पर आक्रमण यानी पाटन पर आक्रमण किया। उस समय वहां चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय को भोला भीम भी बोला जाता है, भीम द्वितीय का शासन था जो गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। दोस्तों जो गौरी को जो है मोहम्मद गौरी को जो बुरी तरीका से इस युद्ध में जो है पाटन में जो युद्ध हुआ इस युद्ध में बुरी तरीका से परास्त किया। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। जो तुर्क चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय के साथ में जो युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी पराजय हुआ और उसका जो है ये आक्रमणकारी तुर्क आक्रमणकारियों का पहली पराजय थी और अर्थात मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय भी थी। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी ने सन 1179 में पेशावर, 1181 में लाहौर तथा 1184 में सियालकोट को जीत लिया। 1179 में क्या? पेशावर को, 1181 में लाहौर को और 1184 में सियालकोट को जीत लिया। एंड नेक्स्ट है हमारा, इसने पंजाब के भटिंडा पर, कौन? मोहम्मद गौरी ने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो वहां पृथ्वीराज चौहान तृतीय से इसका विवाद हो जाता है, विवाद हो गया। सन 1991 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी को पराजित कर दिया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति शकनंद था। आप याद कर सकते हो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ था? सन 1991 में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो सेनापति था वो था कौन? शकनंद था। वहीं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1992 होगा, 1962 लिखा गया है 1992। ये 1992 में क्या होता है? तराइन का जो है द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर दी। दोस्तों किसका सहयोग लिया? तो जयचंद्र। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है से मोहम्मद गौरी ने किसका सहयोग लेकर के जो है पृथ्वीराज चौहान का हत्या किया था? तो वो जयचंद्र का सहयोग लेकर के उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का हत्या किया। महमूद गजनवी को सेनापति मलिक अयाज सुल्तान था, जिसे हम लोग पीछे देखे थे। नेक्स्ट है, इतिहासकार B.S. स्मिथ ने कहा कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसमें भारत पर मुसलमान का आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण परिमाण मात्र थे। तराइन का द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज तृतीय का जो हत्या हुआ इसी के बारे में बोला गया कि एक ऐसा निर्णायक युद्ध हुआ जो मुसलमानों की आधारभूत संरचना को सफलता को निश्चित कर दिया और बाद में जो भी युद्ध हुए वो मात्र परिणाम मात्र थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने मेरठ हो अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। सन 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध हुए। चंदावर अभी फिलहाल में कहाँ है? प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो फिरोजाबाद। उसने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। कन्नौज के शासक किसको? जयचंद को उसने पराजित किया। कौन? मोहम्मद गौरी ने। कब? 1194 में। किस युद्ध में? तो चंदावर के युद्ध में। एंड नेक्स्ट हमारा, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी ने क्या किया? 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। यही छोटा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, वरना आज नालंदा विश्वविद्यालय से लोग विदेशों से भी पढ़ने आया करते थे। दोस्तों अभी तो प्रधानमंत्री ने उनका फिर से वो चालू करवाया है,
तो अगर उस टाइम से रहता तो आज हमारा इंडिया कहाँ पर रहता, स्टडी के मामले में इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता दोस्तों। तो यही बख्तियार खिलजी जैसे 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और वहां बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। सन 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया। आप ये फैक्ट्स याद रख सकते हो, जो मोहम्मद गौरी का जो है से अंतिम अभियान किसके विरुद्ध रहा था, तो खोखर जातियों की विरुद्ध में उसने अपना अंतिम अभियान जो है से किया। मोहम्मद गौरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में, 1203 हो गया यहाँ पे, 1203 है, 1203 ईस्वी में जो है बिहार पे विजय प्राप्त किया। वहीं 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल विजय तथा 1206 में असम पर आक्रमण किया। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है दोस्तों। बिहार पर जो है प्रथम मुस्लिम विजेता जो है सो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी ने लखनऊती को अपना राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है हमारा कि बख्तियार खिलजी के हत्या उसकी ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने किया था, ठीक किया था। बख्तियार खिलजी का जो है हत्या कौन किया, उसका ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय वहां सेन वंश की शासन लक्ष्मण सेन का शासन था। गौरी के समय, मोहम्मद गौरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र का अंकन मिलता है। वहीं उन पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम भी अंकित है। मोहम्मद बिन साम भी अंकित है। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत मोइजुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद गौरी जो है मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद्र को पराजित करने के बाद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 3 प्रमुख गुलाम में से उसका एक गुलाम था, तो सौंप दिया गया और मोहम्मद गौरी जो है गजनी वापस लौट गया। गजनी यानी कि अफगानिस्तान वो वापस लौट गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया। वहीं 1206 ईस्वी में दमियक नामक स्थान पर राम लाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। किसने, रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी दमियक नामक स्थान पर। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी के जो है कहाँ दफनाया गया दोस्तों, तो गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, जिसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, यलदोज था और कुबाचा था। ये 3 प्रमुख गुलाम उसके थे। अब ये फैक्ट्स याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट नोट में है कि भारत में जो है कागज का उपयोग जो किया गया वो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। कागज का जो प्रयोग हुआ था वो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। और नेक्स्ट वीडियोस हम लोग का है वो दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।